हर हर महादेव। देखिए, गुरु शिव के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। आप सभी गुरु भाई बहन को प्रणाम करती हूँ। आज जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि आखिर हम लोग शिव भगवान को सावन के महीने में ही इतना जल क्यों चढ़ाते हैं, इसका क्या रहस्य है। देखिए, पहले मुझे भी नहीं पता, बस देखा देखी हम लोग सभी जल चढ़ाते थे, उस महादेव की पूजा करते थे। आज हम लोग के जीवन में इतना सुंदर महादेव गुरु स्वरूप में आए हैं। आज हम लोग का एक रिश्ता जुड़ गया है गुरु और शिष्य का। पहले क्या था, पूजा करते थे तो भगवान और भक्त का रिश्ता था, तो बहुत ऊपर था। मन में कभी ऐसा हम लोग को नहीं आया कि भगवान मेरे पास हैं या भगवान को मेरा बोलें या उनसे अपना सब समय बात करें। हाँ, दुख तकलीफ़ जब आता था तब उस भगवान के पास हम लोग बैठते थे, उनसे बात करते थे। लेकिन ऐसे नहीं पता था कि दिन भर उनको याद करें। दिन भर हम लोग क्या करते, इधर उधर का बात में ही अपने मन को फंसा के रखते थे। आज हम लोग के लिए परम सौभाग्य की बात है कि आज क्या है, गुरु से रिश्ता जुड़ गया है, तो वो मेरे गुरु हैं। आज हम लोग सभी के साथ ये बात बताते हैं कि दीदी मेरे गुरु शिव हैं, आपके भी हो सकते हैं। शिव को गुरु दीदी बना लीजिए ना, मेरे गुरु बहुत दया करते हैं। आज हम लोग ये अनुभव करके बताते हैं, अपना प्रैक्टिकल करके बताते हैं कि सचमुच के गुरु हर पल दया करते हैं। जब जब हमारे दिल में कोई ऐसी बात, घबराहट आती है, कोई ऐसा तकलीफ़ होता है, हम गुरु को याद करते हैं, उसी समय गुरु से हम लोग को अनुभूति के रूप में दया मिल जाती है कि सही में गुरु मेरे साथ हैं। अब देखिए, बहुत सुंदर हम लोग भी ये चीज़ को इतना सुंदर से अपने जीवन में ले रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं कि मेरे गुरु सचमुच के मेरे साथ हैं और सब समय दया करते हैं। देखिए, कहते हैं ना, सावन महीने में सभी लोग क्यों जल चढ़ाता है, तो देखिए हम ही सुने हैं कोई गुरु जी के मुख से कि सावन के महीने में क्या हुआ था कि एक बार जब समुद्र मंथन हो रहा था, उसी समय दानव और देवता दोनों मिलकर समुद्र मंथन किए। और उसके बाद क्या हुआ, समुद्र मंथन के बाद उसमें से बहुत बहुत सुंदर सुंदर यंत्र निकला। जैसे एक निकला कि चलिए विष निकला, अमृत निकला, बहुत सारा सोना चांदी जो भी निकला हो सब कुछ निकला, हाथी निकला, रथ निकला, क्या क्या बहुत सामान निकला था। उसी समय जब विष निकला तो सारा चीज़ का बंटवारा हो गया, कुछ दानव लिए कुछ देवता लिए। लेकिन जब विष निकला तो सब लोग पीछे हट गए, कोई नहीं विष लेना चाहा और सभी लोग बोला कि विष को किया जाए। तो देखिए, ब्रह्मा जी बोले, विष्णु जी बोले कि ये महादेव तो इसी को स्वीकार कर सकते हैं, दूसरा कोई तो ले नहीं सकता है। और देखिए, सभी लोग वहाँ पे थे लेकिन कोई विष को लेना नहीं चाहा और महादेव के पास उस विष को लेके सभी देवता लोग पहुँचे, जिसमें दानव लोग भी थे। सभी लोग गया और जाके महादेव को स्वीकार कराया कि इस विष को आप ही ग्रहण करिए महादेव। और देखिए, जब ही महादेव ने विष को लिया और अपने गले पर रोक दिया, तभी उनका एक नाम नीलकंठ पड़ा, क्योंकि वहाँ पर जो विष था वो नीला हो गया, इसीलिए उनको नीलकंठ भी कहते हैं। और उसके बाद में महादेव का शरीर में इतना जलन हुआ, इतना गर्मी हुआ कि सभी देवता घबरा गए। और उसी समय ये सावन का महीना चल रहा था, तो सभी लोग क्या किया, बाबा पर जल चढ़ाने लगा। पूरा जल लाला करके सभी उन पर जल, दही, दूध जो भी था सब लोग चढ़ाने लगा। और इसके कारण से जब तक महादेव ठंडा नहीं उनका बदन हुआ, तब तक उन पर जल चढ़ाते रहा लोग शिवलिंग पर। और जब देखा लोग 1 महीना जल चढ़ाया गया, उसके बाद में क्या हुआ कि उनका जो बदन था जो उनका शिवलिंग पे जल चढ़ता था वो ठंडा होने लगा। इसी कारण से लोग सावन के महीने में, उसी समय से परंपरा आया और आज तक आया है कि हम लोग सावन के महीने में सभी भक्त लोग महादेव शिव के शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। तो देखिए, यही कारण से सावन के महीने में सारे भक्त झूम उठते हैं और बाबा के पास जल का एक नियम है कि जल ढारने सभी लोग जाते हैं। ऐसे तो 12 महीना जल चढ़ाने वाला जल चढ़ा रहा है, लेकिन सावन के महीने में ज़्यादातर महादेव पर जल ढारा जाता है। देखिए, आज हमारे गुरु कितना सुंदर ज्ञान से भरपूर किए कि देखिए, जल का कमी नहीं है, महादेव के पास जल है। लेकिन आपके मन में ऐसा भाव जब आ जाए कि कोई भी प्यासा आपके पास आए, उसको 1 लोटा जल ज़रूर दीजिए। कुछ खाने वाला अगर आ जाए, भूखा है, आपके दरवाजे पर आ गया कि माँ 2 रोटी दे दो, तो उसको 2 रोटी ज़रूर खिलाइए। आपके अंदर ये परिवर्तन जब आ जाएगा तो आप समझ लीजिए कि जल ढारने से भी ज़्यादा पुण्य आपको मिलेगा। अब महादेव के पास तो आप जल चढ़ाने चली गई, लेकिन एक प्यासा आपके
दरवाजे पर आए एक गिलास पानी के लिए आप उसको डांट के बोल दी, तो आपका वो जल चढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपके घर में आपके सास ससुर हैं या बूढ़ पुरानिया है, एक लोटा पानी के लिए तरस रहा है, एक दूगो रोटी के लिए तरस रहा है, भूखे हैं, आप जाके मंदिर में खूब घंटा डोला रही हैं, खूब जल चढ़ा रही हैं, तो उससे हमारा पुण्य नहीं मिलेगा। मैं किसी एक को नहीं बता रही हूँ, ये व्यक्तिगत बात बता रही हूँ। पूजा करिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन घर परिवार को सबको देखते हुए कि मेरे घर का, मेरे बूढ़ पुरानिया जो भी माँ बाप हैं, जो भी सास ससुर हैं, सभी खुश हैं, सबको मैं 2 रोटी खिला दी हूँ टाइम से, और सब कुछ करते हुए आपका पति जा रहे हैं ड्यूटी, उनको टिफिन अच्छा टाइम पर आप दे दी, खाना खिला दी, अपने सास ससुर को खिला पिला दी, अपने परिवार में सबको सब कुछ कर ली, और तब आप भगवान के मंदिर में अगर जल चढ़ाने जाती है ना, वो जल भी भगवान स्वीकार करेंगे कि मेरा बच्चा सब कुछ करके अपने परिवार को देखते हुए हमसे मिलने आया है। लेकिन अगर सारा काम आप छोड़ दे रही हैं और जाके मंदिर में खूब घंटा बजा रही हैं, खूब ज़ोर ज़ोर से आप भजन गा रही हैं, आरती गा रही हैं, वो भजन भगवान को नहीं अच्छा लगेगा। क्योंकि कहते हैं ना, जतो जीव ततो शिव, सब में शिव है। उस शिव को देखिए कि कैसे मेरे शिव सब